तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मेंटी पे। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बारे में जानेंगे कि अकाउंट कौन से क्या होता है, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन से अकाउंट होते हैं, वो सब मैंने आपको बताए थे। लेकिन कोई पर्टिकुलर अकाउंट अगर आपके सामने आ जाए, उसका नाम दिया हुआ अकाउंट का, तो आप कैसे क्लासीफाई करेंगे कि वो कौन सा अकाउंट है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में किस अकाउंट को कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाए। क्लासिफाई करने का मतलब ही ग्रुपिंग करना होता है। तो दोस्तों देखो, हम जानने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। रियल में क्या था, पर्सन में क्या था और नॉमिनल में क्या था। इसमें सारी एसेट्स आती हैं, इसमें सारे इंडिविजुअल फर्म आते हैं और इसमें सारे एक्सपेंस एंड इनकम आती हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब मैं आपको अकाउंट्स के नाम बताऊंगा और आपको बताना होगा कि उस अकाउंट को आप किस कैटेगरी में रखना पसंद करेंगे, ठीक है। तो देखो, रियल को लिख देता हूँ और नॉमिनल यहाँ लिख देता हूँ और पर्सनल को यहाँ लिख देता हूँ। तो मैं नाम लेता जाऊंगा, आपको बस बताना है कि वो किस कैटेगरी में आएगा। सबसे पहले कैपिटल बता दीजिए किस में आनी चाहिए। रियल में सारी असेट्स आती हैं, तो इसको तो कर दो रॉन्ग कैपिटल के लिए। नॉमिनल में एक्सपेंस एंड इनकम आती है, इसको भी कर दो ख़त्म। पर्सनल में आ जाए, इसमें इंडिविजुअल और पर्सन आते हैं और कैपिटल एक अलग ही लायबिलिटी है हमारे लिए, और वो किसी इंडिविजुअल ने हमारे बिजनेस में लगाई है और वो उस इंडिविजुअल का नाम है ओनर, और ओनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं। तो कैपिटल यहाँ आएगी, ठीक है। दूसरा है सेल्स। सेल्स जानते हैं, देखो बच्चों, सेल्स और परचेज अकाउंट ये 2 अकाउंट होते हैं, ये दोनों स्टॉक के अकाउंट होते हैं, ठीक है। पर स्टॉक में हम स्टॉक का अकाउंट कभी बनाते ही नहीं है। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि स्टॉक का अकाउंट बनाने से हम प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई स्टॉक का अकाउंट आपने बना लिया, ठीक है। तो आप तो लाओगे तो परचेज रेट पे, लेकिन बेचोगे तो सेलिंग रेट पे, और वो अक्सर ज़्यादा होगी, तो आपकी कॉस्टिंग जो है यहाँ बिगड़ जाएगी। अगर आप 6000 का माल 12000 में बेचोगे, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे आपका 6000 रुपये का स्टॉक बच गया, इसका मतलब ये है नहीं ना, आपने तो पूरा माल बेचा लेकिन 12000 रुपये बेचा है। तो इसलिए हम स्टॉक अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं परचेज और सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट में हम जब भी स्टॉक को परचेज करेंगे तो डेबिट कर देंगे, और दोस्तों जो भी बैलेंस बचेगा वो आप क्रेडिट में डाल देंगे, ठीक है। सेल्स में उल्टी बात चलती है। सेल्स में जब भी स्टॉक हम सेल करेंगे तो यहाँ कर देंगे, और जो भी बैलेंस बचेगा वो हम डेबिट में शो कर देंगे। सेल्स क्रेडिट नेचर की होती है और परचेज डेबिट नेचर का होता है। तो बच्चों अब देख लो, आप रियल में तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रियल अकाउंट जो होते हैं वो डेबिट कर दो जब आए, क्रेडिट कर दो जब चले जाएँ, है कि नहीं। तो उसमें परचेज अकाउंट आता है, लेकिन नॉमिनल में हम देखें तो इनकम को क्रेडिट करने से बढ़ाया जाता है और डेबिट करने से कम किया जाता है। तो इनकम को जब क्रेडिट करने से बढ़ाया जाता है और डेबिट करने से कम किया जाता है, और सेल्स का भी यही लफड़ा है, तो आप सेल्स को किस कैटेगरी में रखना पसंद करेंगे? सेल्स कोई पर्सनल तो है नहीं, तो इसमें भी हटा दो, इसमें भी हटा दो, क्योंकि वो रूल को ब्रेक करती है। सेल हमेशा क्रेडिट करने से बढ़ता है और डेबिट करने से कम होता है। और यहाँ पे एक्सपेंस में तो ऐसी बात है नहीं, इनकम में आ रही है बात, तो हम डालेंगे सेल्स को नॉमिनल अकाउंट में। अब जानते हैं ड्राइंग्स क्या होते हैं। ड्राइंग्स किसी पर्सन ने करे हैं, ठीक है, किसी पर्सन ने तो निकाले, ओनर ने निकाला है। ओनर से रिलेटेड जो भी बात होगी फर्म में होगी, फर्म से रिलेटेड जो भी बात होगी वो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगी। ड्राइंग ना कि एक्सपेंस है, ना ही इनकम है, और ना ही असेट है, तो ड्राइंग को डाल दो यहाँ। अब दोस्तों जानेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है। देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी भी पर्सनल अकाउंट में आती है, क्योंकि लायबिलिटी जब भी तुम्हारे ऊपर होगी तो वो किसी पर्सन या इंडिविजुअल या फर्म के द्वारा दी जाएगी। तो
अगर तुम्हें किसी को सैलरी पे करनी है तो आपके एम्प्लॉय ने आपको एक लायबिलिटी दे दी है और यहाँ पे वो आए पर्सनल, तो वो सैलरी आउटस्टैंडिंग पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं कैश अकाउंट पे। भाई कैश क्या है? कैश क्या है? एक्सपेंस है नहीं, इनकम है नहीं, पर्सनल है नहीं, तो असेट है। असेट है तो रियल में आएगी, और तो कैश को हम डाल देंगे रियल की कैटेगरी में। ठीक है, अब रेंट पे आ जाते हैं। रेंट क्या है? रेंट है एक्सपेंस, और एक्सपेंस आता है नॉमिनल अकाउंट में, तो रेंट को नॉमिनल अकाउंट पे डाल देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट आपने पे करी है किसी को, इंटरेस्ट पेड है अपना अगला नाम, तो रियल में तो आएगी नहीं, असेट तो है नहीं। इंटरेस्ट भाई पे करी है तो वो आपका खर्चा है। ठीक है, वो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब पर्सनल में क्या होता है? रिसीवर डेबिट होता है और गिवर क्रेडिट होता है। तो यहाँ रिसीवर और गिवर की बात चलती है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे हमने एक्सपेंस किया, हमने खर्चा किया है, तो वो आएगा इंटरेस्ट, वो आएगा नॉमिनल अकाउंट में, इंटरेस्ट पेड। तो इंडियन बैंक आ जाता है। अब कोई बैंक है तो वो तो भैया ना एक्सपेंस है, ना वो इनकम है, और वो ना ही हमारी असेट है। वो एक फर्म है, और फर्म हमेशा पर्सनल में आती है, तो बैंक को डाल दो पर्सनल। ठीक है ना, एकदम ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड आता है अगला नाम। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या लगता है आपको? क्या पर्सनल से रिलेटेड है? रिसीवर गिवर की नाम बात हो रही है? नहीं हो रही। असेट की बात हो रही है? नहीं हो रही है। इनकम है ये। ठीक है, डिस्काउंट हमें मिला है तो इनकम है, तो वो नॉमिनल अकाउंट में चली जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, अब आ जाते हैं बिल्डिंग पे। बिल्डिंग क्या है भाई? खर्चा तो है नहीं, इनकम भी नहीं है, पर्सन से रिलेटेड भी नहीं है, रियल वो असेट है। बिल्डिंग असेट है, तो बिल्डिंग रियल अकाउंट की कैटेगरी में चली जाती है। अगला आ जाते हैं, अगले है बैंक। तो बैंक कहाँ आना चाहिए? बैंक अभी भी बताया था, यहाँ पर्सन में, फर्म है भाई, अब देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, बैंक के आगे जब कोई नाम लिखा हो तो इसका मतलब या तो आपने उससे उधार लिया है, या तो आपने उसको उधार दिया है। जब आपने उससे उधार लिया है तो आपको नाम मिलेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में इंडियन बैंक लिखा था तो उस पर नाम लिखा था, और उससे आपने लिए था, तो इसलिए वो आपकी लायबिलिटी थी। तो लायबिलिटी पर्सन से जनरेट होती है, और पर्सन है तो वो पर्सनल अकाउंट में चली जाएगी। अब बैंक यहाँ पे सिर्फ सिंपल दिया हुआ है, तो बैंक आपने पैसे जमा कराए हैं। अगर आपने पैसे जमा कराए हैं तो वो एक असेट है आपकी, और जब असेट है तो वो रियल अकाउंट में आ जाएगी। यहाँ पे इंडियन बैंक कर लेना। ठीक है, समझ रहे हो? जब आपको पैसा देगी बैंक, जब वो पर्सनल में आएगी, और जब आप उसको दोगे तब वो रियल में आएगी, क्योंकि जब वो देगी तो लायबिलिटी है, और जब वो आप उसे दोगे तो वो असेट है। अब चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर नाम से ही पता चल रहा है भाई इनमें कुछ नहीं है, पर्सन है सीधा सीधा, इसमें यहाँ डाल देते हैं। छोड़ो यार, क्या पूरा नाम लिखें। अगला दिया है मुरुगन लैंडिंग लाइब्रेरी। मुरुगर मतलब बुक्स देता है, तो उधारी पे उसने हमें बुक्स दी हैं। और भाई किसी का अगर कहीं पे भी नाम जुड़ जाए, आप ध्यान रखना, किसी का भी कहीं पे नाम जुड़ जाए तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगी। ठीक है, सारी लायबिलिटीज़ यहाँ आएंगी, और उसने आपको बुक्स दिए हैं उधार पे, तो जो भी नाम है मुरुगन लाइब्रेरी जो भी है वो यहाँ पर्सनल की कैटेगरी में आ जाएगी। एडवर्टाइजमेंट आपने करवाई। जब आप एडवर्टाइजमेंट कराओगे तो वो आपका एक खर्चा है, और खर्चा हमेशा नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट लिख लो। ठीक है, और परचेजेस कर लेंगे। तो परचेज मैंने आपको बताया डेबिट से बढ़ती है और क्रेडिट से कम हो जाती है, और वो असेट है, असेट के लिए है। जब असेट के लिए हम कोई अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्टॉक के लिए परचेज और सेल्स यूज़ करते हैं, तो जब वो असेट है और वो स्टॉक है, और जब वो रियल अकाउंट की मतलब जब वो आएगा तो डेबिट होगा और जाएगा तो क्रेडिट होगा, तो परचेज रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाती है। और यहाँ सेल्स की कैटेगरी है। सेल्स हमारी इनकम की तरह है, मतलब जब हम वो कैसे बताऊँ, जब आप सेल करोगे तो यहाँ पे जैसे आपके यहाँ कैश आएगा सेल करने से, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसे आप एंट्री करोगे, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। तो आप यहाँ पे एंट्री डालोगे बाय कैश के नाम से सेल्स अकाउंट में,
और सेल्स अकाउंट मतलब क्रेडिट करने से बढ़ा और डेबिट करने से कम हो गया। और नहीं, हाँ ये सही है, डेबिट व्हाट कम्स इन है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम कहाँ चल रहे थे, हम चल रहे थे कि भाई सेल्स अकाउंट रियल अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आ सकता क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहा। तो रियल सेल्स अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आपको सिर्फ यही समझाने आया था एग्जांपल्स के ज़रिए कि आपके लिए कितना आसान है क्लासीफाई करना इन 3 अकाउंट की कैटेगरी में अकाउंट्स को। आपके सामने कोई भी अकाउंट आए, अब आप जान गए हैं कि वो कौन सी कैटेगरी में आएगा। रियल में सारी असेट्स आएंगी, पर्सनल में सारे पर्सन आएंगे, नाम आ जाए या लाइबिलिटी आ जाए तो वो पर्सन में आएगी, और एक्सपेंस इनकम आ जाए तो वो नॉमिनल में आएगी। बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई है तो लाइक कर दो, और दोस्तों की मदद करना चाहते हो तो शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर और भी अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, रटना कभी भी नहीं है, सिर्फ समझना है। जय हिंद। Thank you.